नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनकर्ड। इस वीडियो में दोस्तों नवंबर मंथ के सेकंड वीक की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। इस वीडियो में टोटल दोस्तों 34 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है, जो आगामी एग्जाम रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी की जितनी भी एग्जाम हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के लिए WIPO ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? तो व्हाट इज़ द ग्लोबल रैंक ऑफ इंडिया इन WIPO ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग फॉर द ईयर 2020? तो दोस्तों इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो कौन सी है? 6th रैंकिंग है। WIPO का मतलब होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना दोस्तों 1967 में हुई थी। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट रैंकिंग है, इसको ध्यान में रखना ये, और इसका जो एस्टेब्लिश जो ईयर है 1967, इसको भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में FIH यानी कि हॉकी फेडरेशन है, उसका पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हैज़ बीन अवार्डेड द FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2024। तो दोस्तों इसमें जो सम्मानित किया गया वो किसे सम्मानित किया गया? हरमनप्रीत सिंह को। यहाँ आप देख सकते हैं इस छोटी सी स्लाइड में, जो मैं न्यूज़पेपर की जो डेली स्लाइड है वो अपने इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाता हूँ, वहाँ आप जुड़ सकते हैं डेली करंट अफेयर अपडेट के लिए। तो देख सकते हैं कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का चुना गया, और दोस्तों PR सीरीजेस मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर बने हैं। दोस्तों ये कहाँ पर दिया गया है? ओमान की राजधानी में 49वीं FIH कांग्रेस के दौरान दोनों खिलाड़ियों को यह सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची एंडूरो माउंटेन बाइकिंग रेस मांडूरो 4.0 कहाँ शुरू हुए थे? वी हेडेड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंडूरो माउंटेन बाइकिंग रेस मैंडूरो 4.0 स्टार्टेड रिसेंटली। तो दोस्तों यह कहाँ पर आयोजित की गई है? अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की गई है। इसको ध्यान में रखना, क्योंकि यह दुनिया की सबसे ऊंची एंडूरो माउंटेन बाइकिंग रेस है जो मांडूरो 4.0 आयोजित की गई थी। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट ए डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी रिसेंटली? तो दोस्तों सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला जो पहला भारतीय राज्य है वो कौन सा है? गुजरात है। तो ध्यान में रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में PV सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट एक्सीलेंस की आधारशिलता कहाँ पर रखी गई है? तो वेयर वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ PV सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट एक्सीलेंस लाइड रिसेंटली? तो दोस्तों यह है कहाँ पर? विशाखापट्टनम में इसका अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है फिक्की का अध्यक्ष। तो फिक्की का जो रिसेंटली अध्यक्ष नियुक्त किया गया वो किसे नियुक्त किया गया है? हर्षवर्धन अग्रवाल को। ध्यान में रखना, हर्षवर्धन श्रृंखला में कंफ्यूज मत होना, हर्षवर्धन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ शुरुआत हुआ है? तो वेयर हैज़ द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP की फुल फॉर्म को भी ध्यान में रखना, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होता है, स्टार्टेड रिसेंटली। तो अजरबैजान के बाकू में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो वेयर हैज एन एग्रीमेंट बीन साइंड रिसेंटली टू एस्टेब्लिश बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर का स्थापना किया गया। तो दोस्तों कहाँ पर स्थापना किया गया? बेंगलुरु में स्थापना किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में महिला टेनिस एसोसिएशन बिली जीन किंग ट्रॉफी किसे प्रदान की गई है? तो दोस्तों जो वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन की बिली जीन किंग जो ट्रॉफी है वो किसने जीती है? कोको गोफ के द्वारा जीती गई। तो हैज़ रिसेंटली वॉन द वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन बिली जीन किंग ट्रॉफी? तो कोको गोफ, इसको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ दोस्तों आप देख सकते हैं कि WTA जो फाइनल है वो किसके द्वारा जीता गया है? कोको गोफ के द्वारा जीता गया। 20 साल बाद सबसे युवा चैंपियन बनी है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इंटरनेशनल जो हॉकी फेडरेशन है उसका जो प्रेसिडेंट है वो किसे बनाया गया है? तैयब इकराम को बनाया गया है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिवंगत हुई संगीतकार पंडित राम नारायण किससे संबंधित है? दोस्तों एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, और इस प्रकार के जो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो पंडित राम नारायण किससे संबंधित है? दोस्तों सारंगी वादक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कैलगनार एम करुणानिधि सेमोजी तमिल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो हु हैज़ बीन अवार्डेड द कैलगनर एम करुणानिधि सेमोजी
तमिल अवार्ड रिसेंटली। दोस्तों ये पूछा भी जा सकता है कि किस स्टेट का, क्योंकि इस बार एसएससी की जो एग्ज़ाम है उसमें स्टेट वाइज यानी कि किस स्टेट का कौन सा अवार्ड है वो पूछा गया है। तो ये भी एक तमिलनाडु का अवार्ड है जो किसे प्रदान किया गया है, ध्यान में रखना दोस्तों, एम सेल्वा रासन को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत सरकार ने पेंटसियर एयर डिफेंस मिसाइल के संयुक्त उत्पादन के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड साइंड एन एग्रीमेंट विद हुम फॉर द जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ पंतसीर एयर डिफेंस मिसाइल। दोस्तों ब्रह्मोस जो पहले भी रूस और भारत के द्वारा बनाया गया था, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भी इंडिया और रूस के सहयोग से बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 55वें IF यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 जो गोवा में आयोजित किया जाता है में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसमें फिलिप नोयस को यह सम्मान दिया गया है, और इस बार जो इसमें फोकस कंट्री रखा गया था वो भी किसको रखा गया था? ऑस्ट्रेलिया को रखा गया है, और ये ऑस्ट्रेलिया का ही फिलिप नोयस को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री के रूप में कौन बना है? तो हु हैज़ बीन इलेक्टेड हैज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस? तो दोस्तों डॉक्टर नवीन राम गुलाम को, यानी कि मॉरिशस के विपक्ष के नेता ने जीता चुनाव, नवीन राम गुलाम होंगे अगले पीएम। तो दोस्तों मॉरिशस के जो पीएम बने हैं वो कौन बने हैं? डॉक्टर नवीन राम गुलाम बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इगास दिवाली उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इगास जो दिवाली फेस्टिवल है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वीयर हैज़ द डिफेंस स्पेस एजेंसी इनोग्रेट द अंतरिक्ष एक्सरसाइज 2024 फॉर द फर्स्ट टाइम। दोस्तों पहली बार आयोजित किया गया अंतरिक्ष एक्सरसाइज 2024, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चेन्नई ग्रांड मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता है? तो हु हैज़ रिसेंटली वॉन द चेन्नई ग्रांड मास्टर 2024 टाइटल? तो दोस्तों अरविंद चिदम्बरम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखना, बार बार पूछा जा सकता है। चेन्नई जो ग्रांड मास्टर 2024 का खिताब है वो अरविंद चिदम्बरम के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, थाईलैंड जो पर्यटन है उसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वो किसे बनाया गया? सोनू सूद को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एवियन बोटुलिज्म एक बीमारी है के कारण 600 प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो गई है, ये कहाँ पर हुई है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। एवियन बोटुलिज्म के कारण जो राजस्थान की सांभर झील है उसमें लगभग 600 पक्षियों का मतलब मृत्यु हो गई है इस रोग के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बुकर अवार्ड है 2024 का वो किसे प्रदान किया गया है? सामंथा हार्वे को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग का संयुक्त शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो वेयर वाज द जॉइंट समिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एंड अरब लीग हेल्ड रिसेंटली। तो दोस्तों ये रियाद में आयोजित किया गया है ये समिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार परमाणु ऊर्जा सहित कुल गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता कितनी है? तो अकॉर्डिंग टू डाटा ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, व्हाट इज द टोटल नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी इंक्लूडिंग न्यूक्लियर एनर्जी? तो दोस्तों ये कितना है? 211.36 गीगावाट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल में पहली महिला बटालियन के गठन की मंजूरी दी है? तो रिसेंटली द होम मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट वुमेन बटालियन इन विच मिनिस्ट्री फोर्स? तो दोस्तों CISF में पहली महिला बटालियन के गठन की मंजूरी दी है गृह मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में DRDO ने पहली बार क्रूज मिसाइल LRLACM का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तो रिसेंटली DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड द क्रूज मिसाइल LRLACM फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दोस्तों इसका जो परीक्षण है वो कहाँ पर किया गया है? उड़ीसा में किया गया है, पहली बार है, और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका नाम याद रखना। LRLACM का जो पहली बार परीक्षण किया है वो कहाँ पर किया गया? उड़ीसा में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों इसके जो फुल फॉर्म है उसको भी ध्यान में रखना। जो LRLACM है उसका फुल फॉर्म है दोस्तों लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, इसको भी ध्यान में रखना, इसकी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इसको भी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो वेयर विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द फर्स्ट बोडोलैंड फेस्टिवल? दोस्तों पहली बार आयोजित किया जा रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसको ध्यान में रखना। ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में अमरावती कैपिटल परियोजना के लिए किसके साथ 13,500 करोड़ रुपए का ऋण समझौता हुआ? तो रिसेंटली विद हुम हैज ए लॉन्ग एग्रीमेंट ऑफ 13,500 करोड़ बीन साइंड फॉर द अमरावती कैपिटल। तो दोस्तों जो अमरावती कैपिटल है वो आंध्र प्रदेश की है। तो इसके निर्माण के लिए जो विश्व बैंक और एडीबी इन दोनों के द्वारा मतलब इन दोनों से ऋण लिया है 13,500 करोड़ का, इसको कैपिटल के रूप में डेवलप करने के लिए। तो ए और बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएन हैबिटेट एंड संघाई म्यूनिसिपैलिटी ग्लोबल सस्टेनेबल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो इन विच इज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू विन यूएन हैबिटेट एंड संघाई म्यूनिसिपैलिटी ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड? तो दोस्तों त्रिवंतपुरम मैंने इसका एक शॉर्ट वो भी डाल रखा है जो न्यूज़पेपर की कटिंग है। यहाँ की जो वो थी पार्षद आर्या राजेंद्र, वो जो सबसे युवा पार्षद भी थी वो यहाँ की पार्षद है और उसी को यह मतलब उसी की बदौलत यह अवार्ड इसको दिया गया है त्रिवंतपुरम को। तो मैंने इसका जो डिटेल एनालिसिस है वो टेलीग्राम चैनल पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहला भुगतान समाधान जैनवाइज यूपीआई, ध्यान रखना दोस्तों, जैनवाइज यूपीआई किस बैंक के सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली द फर्स्ट पेमेंट सॉल्यूशन फॉर सीनियर सिटीजन जैनवाइज यूपीआई हैज़ बीन लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विद विच बैंक? तो दोस्तों एक्सिस बैंक के सहयोग से यह जैनवाइज यूपीआई में लॉन्च किया गया है, जो किसके लिए है? सीनियर सिटीजन्स के लिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हु हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड हैज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल? तो दोस्तों इंडियन ऑयल का नया चेयरमैन किसे बनाया गया? अरविंद सिंह साहनी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फॉर्च्यून की पहली बार जारी 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में कौन शीर्षक रहा है? तो रिसेंटली हु हैज टॉप्ड द फॉर्च्यून्स फर्स्ट एवर लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल पीपल? तो दोस्तों ये है हाल ही में जो अमेरिका का इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में यह है जो जारी की गई फॉर्च्यून की। तो इसमें सबसे शक्तिशाली पीपल के रूप में जो पहला रैंकिंग है वो किसका है? एलन मस्क का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन्हें हाल ही में आरबीआई के द्वारा डीएसआईबी के रूप में नामित किया गया है, हु हैज़ बीन डेसिग्नेटेड हैज़ द डीएसआईबी बाय द आरबीआई रिसेंटली? तो दोस्तों एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसी इन तीनों बैंकों को डीएसआईबी के रूप में नियुक्त किया गया है। और दोस्तों ध्यान में रखना जो डीएसबीआई है उसका मतलब होता है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक होता है डीएसबीआई। तो डोमेस्टिक सिस्टमेबिलिटी जो इम्पोर्टेंट बैंक हैं उसका दर्जा दिया गया है एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे नाउ योर मेडिसिन ऐप लॉन्च किया है? तो हैज़ बीन लॉन्च्ड द नाउ योर मेडिसिन ऐप? तो दोस्तों नाउ योर मेडिसिन जो ऐप है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के द्वारा यानी कि नेशनल डोपिंग एजेंसी के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट फेडरेशन FISU की विश्व यूनिवर्सिटी चैंपियन शूटिंग 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो वेयर वाज द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड्स यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग 2024 रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड? तो दोस्तों यह कहाँ पर आयोजित की गई है? इंडिया में आयोजित की गई, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। तो दोस्तों ये जो नवंबर मंथ के सेकंड वीक के 34 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।